बाबा का प्यार का लगन में लीन में रहे तो अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे हेल्थ के बाद तो सहज है, सब जानते हैं हेल्थ ठीक होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, खान पान का कंट्रोल नहीं करते, जीभ का कंट्रोल नहीं करते। अगर जीभ का कंट्रोल हम करेंगे कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है। जैसे एनिमल के लिए बताते हैं कि वो जानवर कोई भी बीमार है तो खाना नहीं खाता है, जानवर कोई भी चप्पल जूता नहीं पहनता, एर्थिंग हमेशा जमीन से टच है। रोज भी 1 घंटा अगर हम जमीन से टच करते हैं, इसलिए कहते हैं ग्रेविटी एज ए मेडिसिन। धरती पर रोज 1 घंटा अगर हम धरती मिट्टी में घास में चलेंगे तो हमारा ग्रेविटी बन जाता है। 5 तत्व हमारा जो है 5 तत्व के साथ हमारा चार्जिंग हो जाता है। तो घर में चप्पल, बाहर चप्पल, मतलब पुराने ज़माने में खेती में घूमते थे, अभी तो रोड हो गया, लोहे का जैसा चीज़ है वो तो चप्पल जूता पहनना चाहिए, लेकिन रोज़ कम से कम 1 घंटा अगर हम धरती से टच हो जाए, गार्डन में घूमें या मिट्टी में घूमें तो ये होना चाहिए। एक तो ये हो गया। अच्छा, 4-5 चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं, बीमारी को हम कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। टाइम एज ए मेडिसिन, समय पर भोजन, मतलब अंधेरे के बाद खाना नहीं खाना। खाना कम खाने की बात नहीं है, खाना खाओ लेकिन सूर्यास्त के पहले खाना खाए। एक बार भोजन करना है निरोगी, 2 बार करना है तो रोगी। अभी 3 बार करे तो आजकल 5-5 बार करते हैं। 4 बजे नाश्ता करेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर ये चीज़ें हमारे टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं जो खाना हजम करने की शक्ति को कम कर देता है। जैसे चाय पीने वाला भोजन कम करेगा क्योंकि वो भी एनर्जी जैसा लगता है, बाकी खाने को खा नहीं पाते हैं, भूख नहीं लगेगा। तो ये चीज़ अगर हम छोड़ दें तो अंधेरे के बाद खाना नहीं, कितना भी खाना है तो पहले खा ले। अच्छा, 1 बार भोजन करें, सवेरे नाश्ता नहीं, शाम को भोजन नहीं। इसमें कहते हैं DIP डाइट, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट पर्सन। किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का हमारा भोजन का कितना ध्यान रखते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं डॉक्टर। इसके बाद हमारा भी डाइट ऐसा हो तो हमारा 1 बार भोजन, पका हुआ भोजन बंद नहीं करना, भोजन कम नहीं करना, लेकिन 1 बार भोजन करें। मतलब पका हुआ भोजन एक्चुअली कहा जाता है, पका हुआ भोजन माना चूल्हा पर गया मीन्स डेड भोजन बोलते हैं, और पका हुआ नहीं है तो लिविंग फूड बोलते हैं, जिंदा भोजन। जैसा फलों का जूस है, फल है, पत्ते हैं, ये जिंदा जागता जिंदा भोजन है। अगर इसको टेस्टिंग कराएंगे तो उसमें कीटाणु घूमते रहेगा। तो कहने के बाद जिंदा भोजन फल, सलाद, पत्ते हमको 2 घंटे के अंदर हजम हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम हमारा ठीक हो जाता है। और भोजन, पका हुआ भोजन 6 घंटा 8 घंटा लगता है। इसलिए हम कहते हैं अगर जिसको ज़्यादा कैंसर है, ज़्यादा बीमार है, बुखार है, भोजन बंद। कई लोग देखिए मुंह में छाला भी आ जाता है तो मुंह धीरे खोल के भी खा लेते हैं। मतलब भाई बंद करो, भाई मेरा अंदर ट्रबल है, बस ताला लगा दो, मेरे बंद करो, तो भी हम मुंह थोड़ा खोल के भी खा लेते हैं। तो खाने का चीज़ मेन, खाने, बीमार है तो खाना, पका हुआ खाना बंद। कैंसर वगैरह तो सीरियसली भोजन ही बंद, टोटल भोजन बंद। लिक्विड और पत्तों का जूस और फलों का जूस और कई चीज़ें सब फलों का जल्दी ठीक हो जाता है। जैसा अलसी में है, उसमें ओमेगा 3 रहता है, अंजीर में है ओमेगा 3 रहता है, पाम जागरी है जो ताड़ी का गुड़ बोलते हैं, उसमें ओमेगा 3 रहता है। ये चीज़ हमारे जीवन में, खान पान में अगर हम शामिल करेंगे, हम उसको जोड़ेंगे तो हमारा फाइबर चीज़, हमारा ओमेगा 3 ओमेगा 3 मीन्स हमारा, जैसे सिक्योरिटी का हम पुलिस को सिक्योरिटी रखते हैं ना घर में, वैसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी के बैड सेल को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं। पर ये चीज़ हम नहीं करते हैं, कैसे खाना है, क्या खाना है, बात ये है। तो ये तो हो गया ग्रेविटी एज ए मेडिसिन, टाइम एज ए मेडिसिन, और फूड एज ए मेडिसिन। फूड एज ए मेडिसिन मीन्स
DIP डाइट, दिन में भोजन, सवेरे नाश्ता नहीं, शाम को भोजन नहीं, मतलब भूखा नहीं रहना। सवेरे जूस पी सकते हैं, ग्रीन जूस, कड़ी पत्ता, पालक, पुदीना, तुलसी, धनिया, 4-5 चीज़ें हैं, उसमें अगर नहीं भी हो तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत प्रकार का खाड़ा हम बना सकते हैं और जूस बना सकते हैं। कहा जाता है आयुर्वेदिक में जो बकरी खा सकता है हम खा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि ऐसा सब कुछ खाना, मतलब कहने के बाद हर पत्ता हम खा सकते हैं, 1-2 पत्ता जो छोड़ के, जो सहज हमारा घर में आसपास में, जैसे आम का पत्ता, जामुन का पत्ता, अमृत का पत्ता, पीपल का पत्ता, कड़ी पत्ता, ये नीम का पत्ता, ये चीज़ों से कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए कड़वा नीम का पत्ता तो पेटेंट किया था, नहीं तो विदेश वाले उसको लेके जा रहे। कहने के बाद हर चीज़ हमारा आयुर्वेद में, कोई भी जो एलोपैथी नहीं कर सकता वो आयुर्वेदिक कर सकता है। लेकिन कहा जाए भारत में जब अंग्रेज लोग चले गए तब वो लिखे गए एलोपैथी इज द ओनली मेडिसिन टू क्योर द एवरीथिंग, बट अभी तक किसी को किया? शुगर पेशेंट को जिंदगी भर गोली खिलाते हैं, है ना? किस किस को है शुगर? इसमें 1 2 3 4 5 6 7, नहीं कई लोग बोलते हैं बॉर्डर में है। अरे भाई कोई कौन सा बॉर्डर है? नेपाल का बॉर्डर थोड़ी है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना आप को खुश करते हैं, ये मैं तोड़ा है। तोड़ा क्यों होना चाहिए भाई? माना कब तक? तो इसीलिए हम लोग 4-5 दिन में ठीक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा फूड एज ए मेडिसिन, DIP डाइट, हीट एज ए मेडिसिन, ग्रेविटी, और दूसरा टाइम एज ए मेडिसिन, और दूसरा फूड एज ए मेडिसिन, माना DIP डाइट हो गया, टाइम एज ए मेडिसिन, ग्रेविटी एज ए मेडिसिन, हीट एज ए मेडिसिन। गर्म करना भी एक दवा है। रोज गर्म पानी में बाल्टी में रात को सोने के पहले पाँव रखे, रोज आधा घंटा पौना घंटा। हीट एज ए मेडिसिन, माना ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक होगा। वेरिकोस जैसे ना नस इसमें दर्द होता है पिंडली में, हमारे शरीर में हार्ट एक पंपिंग करता है। दूसरा सेकंड हार्ट कौन सा? ये किडनी, ये पिंडली बोलते हैं सेकंड हार्ट। और थर्ड हार्ट पूरा स्किन है। तो माना ये माना फिल्टर करने का, क्लीन करने का, ये अगर ये पिंडली की बीमारी क्यों हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहे। अब पिंडली के प्रॉब्लम ज़्यादा करके बहनों को ज़्यादा होता है। क्यों? 2 चीज़ें हैं। एक तो किचन हमारा खड़े खड़े खाना बनाते 3-3 घंटा, किचन तोड़ दे नीचे बैठ के बना दे। पहले ज़माना में नीचे बैठ के बनाते थे ना, गाँव में वगैरह। हम तो स्मार्ट हो गए ना, अभी स्मार्टफोन आ गया, स्मार्ट हो गया, बहुत चीज़ हम जानकारी हो, गाड़ी मोटर आ गया। लेकिन नेचर के साथ अगर हम रहते हैं, बार नीचे बैठने से हमारा मूवमेंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, नस वगैरह प्रॉपर मूवमेंट होता है। जिसका कॉन्स्टिपेशन होता है ना, बोलो पेट साफ नहीं होता। क्यों भाई? नीचे और 1 गिलास रोज 5 मिनट नीचे बैठ के, पाँव में नीचे बैठ के अगर पानी पीते हैं तो ठीक हो सकता है। मैंने कुछ कारण चीज़ों से। और दूसरा बहनों को जो वेरिकोस की बात बोल रहे हैं, तो ये इंडियन टॉयलेट नहीं है, अंग्रेजी टॉयलेट। तो उसका कारण हमारा बॉडी मूवमेंट, ये जो पोर्शन हमारा, इतना पोर्शन मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए अगर गर्म पानी में बैठने से और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है प्रॉपर हमारा। और रात में सोने के पहले आधा पौना घंटा अगर गर्म पानी में रखें पाँव, दोनों पाँव, अगर 5 मिनट के बाद थोड़ा और गर्म पानी चेंज करें, 40 डिग्री तक होना चाहिए। अगर जिसको बुखार है वो तो 42 डिग्री से होना चाहिए। 42 डिग्री में हमारा जो जर्म्स अटैक हुआ है, जो बुखार को जो हमारा क्रिएट हुआ, उसको ठीक करने के लिए 40 डिग्री के बाद मर जाता है, मतलब बुखार ठीक हो जाता है। अब बुखार को ठीक कर, गर्म बुखार आ गया, हम क्या करेंगे? ठंडा पट्टी लगाओ, गोलियां खाओ, पैरासीटामोल खाते हैं। पैरासीटामोल 15-20 साल हो गए उसको बैन होके, ख़त्म, बंद कर दिए, तो भी अभी तक सेल हो रहा है। जहर जैसा हो गया, माना उसको से ठीक नहीं होता है, एक जहर जैसा है वो। मतलब हम खा पी के बीमार हो रहे हैं। बीमार पूरा नहीं होते हैं, गोली खा के ज़्यादा बीमार होते हैं, जिसको बॉर्डर में शुगर बोलते हैं ना। अगर गोली नहीं खाएंगे, कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, खाना पीने में चेंज करेंगे,
तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बुखार ऐसे भी 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, गोली खा के ऊपर 1 हफ्ता लग जाता है। कहने के बाद ये चीज़ अगर हम हीट एज ए मेडिसिन, अगर इससे हमारा वेरिकोस का प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, नींद अच्छा आएगा। और गर्म पानी में रखने के बाद रात में पाँव के तले में सरसों का तेल लगा के मालिश करें, नाभि में एरंडी का तेल डाले 2-3 बूंद, और नाक में घी डाले। नाक में घी डालने से बहुत चीज़ें ठीक हो जाती, कफ पित्त वायु, माने ये चीज़ों में खास करके कस हमारा बीमारी क्यों आता है, 3 चीज़ें होते हैं, कफ पित्त वायु। ये तीनों दोष को कारण क्या, कोई ना कोई बीमारी आने का, ये तीनों चीज़ अगर हम कंट्रोल नहीं रखते हैं या बैलेंस नहीं रखते हैं तो हमारा बीमार होता है। उसमें कफ का चीज़ क्या है, अगर रोज़ घी डालेंगे तो साइनस नहीं होगा और अस्थमा नहीं होगा। अस्थमा हो तो भी ठीक हो जाएगा। जिसको रात में नहीं, नींद में आवाज़ करते हैं ना, कराटे करते हैं, घर घर कर, जैसे नींद में करते हैं, क्या बोलते हैं हम, हाँ, तो इसके लिए अगर रोज़ घी डालेंगे, 2 बूंद डालेंगे, ये खत्म हो जाता है, नींद भी अच्छा आएगा। और क्योंकि हमारा श्वास नली, लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो क्लियर हो जाता है घी डालने से। जैसा कोविड टाइम पर भी ऐसा खास करके हम ज़्यादा यूज़ किए लोग, और खाड़ा पिए, तो उससे कि हमारा लंग्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम ध्यान रखते हैं, पुराने ज़माने में रखते थे, बच्चे को अगर कोई पेट साफ नहीं है तो एरंडी का तेल पिलाते थे माताएं। अभी तो हम स्मार्ट हो गए, पर गोलियां खाने शुरू कर दी, इंजेक्शन शुरू। अभी अब लेटेस्ट एक बात, हमारे पास एक भाई है, हमारे साथ ही आता है, सेवा में आता है गुजरात से, 50 बाटल चढ़ाए, 11 दिन भूखे रखे थे हॉस्पिटल में, और 50,000 खर्चा हुआ। मैं पहले दिन हमारे कमरे में था, लेकिन आजकल स्मार्ट हो गए ना, लोग सुनते नहीं किसी का। घर का मुर्गी दाल के बराबर बोलते नहीं, जैसे कहावत है ना, ऐसे। तो लास्ट में 11 दिन के बाद हमने बोले एक लीवर क्लीन कराओ। फिर पहले दिन ही बोला था, कहते नहीं, क्योंकि क्या था, पिकनिक था, पिकनिक में 2 प्लेट पिकनिक प्लेट खाए थे, गुलाब जामुन था और आलू बोंडा था। गैस्ट्रिक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हजम नहीं हुआ। पहले दिन ही बोला था पेट दर्द हो रहा है, और रात में 2 बजे उठ के गए, छोटे बच्चे जैसा रोते थे, इतना तकलीफ होता था। बात तो तकलीफ हो रहा था, कारण क्या है ये नहीं समझते हम लोग कई बार। तो इसके बाद हमने 11 दिन के बाद हमने ज़बरदस्ती किया, भाई हमारा बात मान लो। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला, वो भी हमारा ही हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल शांतिवन में हॉस्पिटल भर्ती कर दिए थे। उसके बाद में उसको बोला ब्लड सब टेस्ट कराया। एक्चुअली टेस्ट, खांसी जुकाम होते भी आजकल डॉक्टर टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ बोलते हैं। तो लास्ट में उसको MRI भी कराया था। MRI क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सीरियस है, एक्सीडेंट है, तब MRI मशीन में करते हैं। तब उसमें एक्सरे से 30 गुना नुकसान होता है। MRI कराते हैं ना जो मशीन में, रेडिएशन जो होता है उससे नुकसान होता है, इसलिए नहीं एक्सरे निकालते समय बोलते हैं ना बाहर हो जाओ सब लोग, बाकी जिसका है उसका तो दुख तो ही है, लेकिन कम से कम उसको ठीक करने के लिए, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, खून निकलता है ना, तो भी क्यों हम समझते हैं नहीं अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन इसके बाद उस डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया लीवर सूजन हो गया, और दूसरा ब्लडर निकालना, गॉड ब्लडर निकालना। गॉड ब्लडर आपका तो एक्स्ट्रा थोड़ी लगाया है भगवान ने, सबके लिए गॉड ब्लडर तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो पेंक्रियास को केमिकल्स क्रिया उसको मिक्स करके हमारा डाइजेशन सिस्टम ब्लड बनने में मदद करता है। मैंने बोला हमारा बात मान लो, एक दिन लीवर क्लीन कर लो। फिर लीवर क्लीन बोल तो पहले से लोग प्लान था अंदर, हाँ ठीक है करो। लीवर क्लीन कराए, एलिव ऑयल एंड एप्सम साल्ट होता है, और 250 ml एलिव ऑयल, मैग्नीशियम सल्फेट 20-20 ग्राम का 4 पैकेट। तो ये चीज़ हमने करा है, एक ही दिन में ठीक हो गया। लीवर क्लीन में 15 बार लूज मोशन हो गया। शाम को 6 बजे से सवेरे 11 बजे तक कमरे में रहना होता है इसका, तो इसका 6 डोज होता है। शाम को 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, सवेरे 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे। ये चीज़ें अगर करने से एक ही दिन में उसका पूरा टॉक्सिन से गंदगी पूरा निकल गया। ग्रीन पत्री भी बोला तो पत्री भी निकल जाता है इससे। कहने के बाद हमारा प्रॉब्लम कहाँ है हमको ये समझना है। खाना पीने का, कोई भी जानवर बीमार है तो खाना नहीं खाता है,
इंसान बीमार में ज़्यादा खाता है, खाना नहीं छोड़ेंगे। तो कहाँ प्रॉब्लम है ये हमको समझना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम समझे तो खुद ही बीमार नहीं होंगे। बीमार होके खा पी के डॉक्टर पूछता है तुमने कल क्या खाया, बैंगन खाया, आलू खाया, क्या खाया, बोलते हैं ना। हमारा लौकिक में बचपन में हमारा कज़न ब्रदर था, तो जैसा त्यौहार होता है ना, खूब घी का लड्डू खाया, घी का बहुत चीज़ें खाए। तो खाने के बाद वो परेशान हो रहा था। तो हमारा दादाजी बोला कुछ नहीं, इसको कटे में सुला दो, नीचे कोयला डालो, गरम कर दो। मैंने बोला हुआ क्या? थोड़ी देर के बाद देखो ठीक उठ के बैठने, क्योंकि घी था जम गया तो आग लगाने से वो गल गया, उठ गए। कहने के बाद प्रॉब्लम कहाँ है? छोटी छोटी चीज के लिए हम लोग ऑपरेशन करने जाते हैं। एक ध्यान रखने का, आपको डराने वाला चाहिए बस। अब कुछ भी करना तैयार होते हैं। नहीं डॉक्टर ने बोला, अरे पुराने जमाने में डॉक्टर भगवान थे। अभी किसको बोलते हैं भगवान? अभी कोई बोलते हैं भगवान? पुराने जमाने में कोई हॉस्पिटल थोड़ी था। ये अदरक का जूस पी लो, ये काली मिर्च का जूस पी लो, तुलसी का काढ़ा पी लो, यही बोलते थे। गिलोई का काढ़ा पी लो। कोविड में क्या करते थे? एलोपैथी काम किया था? नहीं किया था ना। तो खाड़ा पिला के चीज़ें, नेचुरल आयुर्वेदिक चीज, इसलिए कि क्या था, इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए। हमारा बल ज़्यादा है तो हम लड़ाई कर सकते हैं। हमारा बल ठीक नहीं हो तो जन्म से, जैसे दूसरे एक मैं सहज उपाय बताऊं, एक ये जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए गट एनर्जी चाहिए। माना हमारा अंदर ये गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, जो जन्म से होता अंदर कीटाणु जो हमारे शरीर को चला रहे, तो दो प्रकार के होते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया अगर ज़्यादा है, बैड बैक्टीरिया को मार देता है और कंट्रोल करता है, तो हम तबियत ठीक रहते हैं। अब बैड बैक्टीरिया बढ़ गया, गुड बैक्टीरिया कम है, तो हमारा बीमार हो जाते हैं। उसके लिए एक आपने सुना होगा, कांजी पिलाते हैं। सुना आप लोग कांजी किसको बोलते हैं? गट एनर्जी बोलते हैं जिसको। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कई प्रकार के हैं। जैसे चावल को रात को, अब खास करके देखना ओडिशा में लोग पतले होते हैं, कभी ध्यान दिया आप लोग? वो क्योंकि वो लोग चावल खाते हैं। लेकिन चावल कैसे खाते हैं? रात को पानी में भिगाते हैं, सवेरे खाते हैं, तो कट्टापन आ जाता है, बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। अगर आपको जिसका बी कॉम्प्लेक्स कम है, सहज उपाय है। अगर चावल फैक्ट्री में जैसे चावल आता है ना, एक तरफ उसका भूसा निकलता है, दूसरे एक पाउडर निकलता है एक तरफ, सुना होगा आप लोग। उसको गाय को खिलाते हैं, गाय भैंस को खिलाते हैं। वो पाउडर अगर हम रोज 2 चम्मच 1 चम्मच अगर पानी में घोल के पियेंगे, बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और दूसरा, चावल को अगर पका हुआ चावल दिन में 12 बजे थोड़ा चावल रखो, बचा हुआ चावल, उसमें रात को पानी डाल के रखो, 2 चम्मच 1 चम्मच दही डाल के रखो, सवेरे उसको मिक्सी करके या ऐसे ही खा लो। बी कॉम्प्लेक्स चैलेंज, बी कॉम्प्लेक्स किसको कम नहीं होगा। अच्छा, डी विटामिन चाहिए। किसको? कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम कम हो गया। कैल्शियम गोली खाने से उसके बाद अगर कैल्शियम गोली खाते भी कैल्शियम बढ़ेगा नहीं। क्यों? डी विटामिन चाहिए, उसके लिए धूप चाहिए। अगर धूप में बैठेंगे तो डी विटामिन मिलेगा, तब सी विटामिन भी काम करेगा। तो नेचुरली हर चीज़ हमको, नींबू का जूस पी ले गुड़ डाल के, तो वो भी कैल्शियम बढ़ जाती है। हरा मिर्ची खाने से भी कैल्शियम बढ़ते। कहने के बाद जहाँ चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, नेचुरली अगर हम आदत डालते हैं तो हमारा ठीक हो सकता है कोई भी बीमार। कांजी में और एक प्रकार के बनाते हैं। 2 लीटर पानी बॉइल्ड करें, ठंडा करें, कांच के बाटल में डालें, उसमें 2 गाजर टुकड़ा काट के डालें, 2 चुकंदर का टुकड़ा काट के डालें, 1 नींबू का टुकड़ा करके उसमें डालें, 2 राई का पाउडर, राई है ना, राई जो चौक में डालते हैं गोल, हाँ, राई, काला राई और पीला राई कूट के डालें, पाउडर नहीं करना, कूट के उसमें डालें 2 चम्मच। और उसमें थोड़ा मेथी का पत्ता डालें और हींग का थोड़ा 1 चिटकी हींगू डालें। ये सब रखें और उसमें थोड़ा अदरक टुकड़ा काट के डालें, थोड़ा कच्चा हल्दी डालें। इसको धूप में रखें, कपड़ा बांध के धूप में रखें 3 दिन। 3 दिन के बाद इसको आपको सवेरे सवेरे रोज आधा ग्लास पौना ग्लास पीते रहे। गट एनर्जी बढ़ेगा, माना बी कॉम्प्लेक्स भी बढ़ेगा। ऑटोमेटिक आपका जो गुड सेल है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको, हमारे को उसको खाना मिलता है।
हम उसको खाने नहीं देते हैं, हमारा खाना वो खाएगा। जैसे मैं बता रहा था कि रात में 25 साल पहले मेरे को होमोग्लोबिन 3 ग्राम था। कितना होना चाहिए? 11, 12, 15 तक होना चाहिए ना। तो मेरा उस टाइम पर 3 ग्राम था। 1 महीने मैंने भोजन नहीं खाया तो मेरा कितना ऐसा लगता था, भोजन देखते जैसे जहर जैसा लगता था, बिल्कुल इच्छा नहीं, खाए नहीं। इधर से उधर गया, ये कोई फल मिला खा लिया, आज पूरा दिन चला, ऐसा ऐसा करके पूरा 24 घंटा ऐसा नींद में कोमा में जाते नींद आ रहा था। तो इसका मतलब बाद में रिसर्च में मालूम पड़ा बात क्या है। सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, भाई ये तो डाइट कंट्रोल कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ये क्या करेगा। मेरे को तो इच्छा ही नहीं हो रहा था, खाएं कैसे। तो लास्ट में मालूम पड़ा, टेस्टिंग लैबोरेटरी टेस्टिंग में बोले जो आपको मच्छर काटा है वो मच्छर 80% खाना वो खा रहे थे। बैक्टीरिया होता है ना हमारा, गुड बैड बैक्टीरिया हमारे को नुकसान करता है। तो गुड बैक्टीरिया का अगर भोजन नहीं दे तो वो भी हमारा भोजन खा लेगा। हमारे अंदर जेम्स रखा है, वो जिंदा रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, हमारा ऑर्गन्स को मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा। तो इसीलिए वो चीज़ें अगर हम ये गट एनर्जी से हम अगर हम करते हैं, अगर मान लो ये बाई चांस कभी नहीं, ये साल भर पी सकते हैं, एक आध आइटम नहीं भी हो तो भी बाकी हम बना के पी सकते हैं। और दूसरा भी ये चावल का हो गया, ये गट एनर्जी। दूसरा अगर मान लो ये भी नहीं, कभी इमरजेंसी में नहीं, वो ख़त्म हो गया, तो ये इसब गोली होता है ना, इसब गोली खाने के पहले पाउडर होता है ना एक इसब गोली, अगर 1 चम्मच 1 घंटा का पौना घंटे का पहले 1 चम्मच खा के पानी पी ले तो वो उसको एनर्जी मिल जाता है, गट एनर्जी बोलते हैं इसको। तो बैक्टीरिया को खाना चाहिए। तो हम खाना, मान लो हमारे घर में खाना हम खा रहे हैं, नौकर का है या कोई सर्वेंट है, या सेवादारी को हम खाना नहीं खिला तो कब तक करेंगे। ड्राइवर को हमने खाना नहीं दिया, 4 दिन चला, ऐसे कहाँ ना कहाँ एक्सीडेंट करेगा ना। तो हम भी अपने शरीर को एक्सीडेंट करा रहे। गाड़ी इतना लाखों करोड़ों का, कोई 1 करोड़ है तो कोई अंगुली देगा, कोई देगा कोई। तो हमारा कितना वैल्यू है। हम इसने बाबा का परिस्था जीवन में इतना राजयोगी जीवन का, इसने वैल्यू, अपने शरीर की वैल्यू नहीं रखते हम लोग, चलाते हैं धक्का गाड़ी चलाते हैं कोई तो इसको चलाना नहीं, क्योंकि चलाएंगे तो हमारा जैसे कोई भी मिलिट्री का गाड़ी देखना हमेशा एक्टिव रहता है, साफ सुथरा रहता है, पूरा ऐसा लगता है शोरूम से लाया। कईयों को गाड़ी ऐसा लगता है भाई ये तो बंगार में बेचने जैसे होता है, कबाड़ में बेचने। कहने का वो हमारे शरीर को हमको ध्यान रखना, तभी हमारा ज्ञान योग काम आएगा। नहीं तो यहाँ समय पर नींद आएगा, क्यों आ रहे भाई, टाइम पर उसको ठीक नहीं रखा, गैरेज में क्यों ले जाते हैं गाड़ी को, खराब होने। अभी हमको धक्का गाड़ी एक्सीडेंट होते जा रहे, स्टेयरिंग इधर घूम रहे, जैसा किसी का नाव भी ठीक नहीं है ना, खाना हजम नहीं होता है, दर्द होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें गाँव में माताएं ना भी सेट कर दे, जैसे अंगुली मिलाते हैं ना, लाइन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है खुद समझे। हमको तो हम जो खाया पिया वो हजम नहीं हुआ, हमको मालूम है। तो अब डॉक्टर के पास क्या करते हैं, कान पकड़ाने जाते हैं, भाई हमारे ये बीमार होगा, ऐसा नहीं है, पहले टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, पैसे निकालना तो क्या करेंगे। और टेस्ट, एक माता जी, एक बहन गई थी जयपुर की, एक बहन आई थी, किडनी पेशेंट थी, तो उसने टेस्ट करा, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट करो। तो मैंने बोला, वो बहन जी ने बोला हमारे पास एक भाई है, केमिस्ट्री है, तो वहाँ हम टेस्ट करें। नहीं, हमारा हॉस्पिटल में चेक करना, क्योंकि उसको पैसे मिलता है टेस्टिंग। तो एक कमर्शियल जैसा हो गया, सेवा नहीं हुआ। हेल्थ के बारे में कोई भी हो, खुद ही ठीक करने का पहले प्लान बनाए। पहले ज़्यादा बीमार है तो खाना बंद करें, पका हुआ खाना बंद करें, सबसे बढ़िया मेडिसिन है। तो ये चीज़ अगर हम छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं तो कोई भी बीमार हमारा ठीक हो सकता है। ये 4 चीज़ें पक्का करने का, हीट एज ए मेडिसिन, फूड एज ए मेडिसिन, ग्रेविटी एज ए मेडिसिन, टाइम एज ए मेडिसिन। अगर ये चीज़ कोई करते हैं तो कभी ज़िंदगी में बीमारी नहीं हो सकता है। क्योंकि हम कंट्रोल, टंग कंट्रोल, माना जीव का, अगर हम स्वाद के कारण खा रहे हैं तो बीमार होता ही है, होना ही है ना। तेल पी सकते हैं, खा नहीं सकते। अब सब्जी बनाते हैं, जलाते हैं ना, 200 डिग्री में गर्म कर देते हैं, उसमें चौक में सब कुछ डाल के हम समझो बढ़िया टेस्टी। वास्तव में ये गलत है। कैसे खाना चाहिए, हम लोग बनाते हैं, अगर कढ़ाई गर्म होने के बाद पहले राई डाले, राई फटने के बाद, राई फटेगा नहीं फटेगा, गर्म बिगर तेल से फटेगा ना, तो आदमी फट जाता है जब गर्म तवा में डालो।
तो राई पटने के बाद जीरा डालें, जीरा गर्म होने के बाद उसमें हल्दी, हींग, नमक जो भी सब कुछ डाल के तुरंत सब्जी डालें। अगर कोई ऐसा सब्जी हो जो पकाना है तो पहले पका के रखें, फिर उसमें डालें। 2 मिनट पहले पका दिए तो जस्ट मिलाने में हो गया। इसके बाद आप नारियल का दूध डालें, मूंगफली का दूध डालें, तिल का दूध डालें। इसमें प्रोटीन विटामिन जला के हम खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन विटामिन हम जो खा रहे हैं उसमें खत्म हो जाते हैं। तेल का गुण है नहीं, तेल घी भी डालो उसका गुण तो खत्म हो गया, क्योंकि जला दिए 200 डिग्री में पानी जैसा हो जाता है। तेल देखिए कितना चिकना होता है ना, अगर हम जलाने के बाद लास्ट में देखो पानी जैसा हो जाता है, तो जो उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, उसका गुण खत्म हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेदिक में कहा जाता है नेचर कोर में, अगर ऐसा हम बनाना चाहेंगे प्रोटीन विटामिन हम बचा सकते हैं। तिल का दूध डालो, नारियल का दूध डालो, तो 5 मिनट गर्म करो फिर निकालो, सो प्रोटीन विटामिन वेस्ट नहीं जाते हैं। इसलिए केरला में नारियल का दूध, नारियल का तेल यूज़ करते हैं ना। तो कहने के बाद खान पान में ही हमको अगर चेंज करते हैं तो ठीक हो सकता है। और रोज़ 2 चम्मच तेल पी सकते हैं गुनगुना पानी में। जिसका भी प्रॉब्लम है माने नेचुरली अंदर काम करेगा, गुनगुना पानी में डाल। पहले ज़माने में माताएं एरंड के तेल पिलाते थे, बच्चे का पेट साफ नहीं हो तो भाई 1 चम्मच पिला दो, 2-3 दिन पिलाते तो ऑटोमेटिक पेट साफ हो जाता। तो अभी भी अगर हम 1 हफ्ता मूंगफली का तेल, 1 हफ्ता नारियल का तेल, 1 हफ्ता तिल का तेल, ये तीनों तेल हम पी सकते हैं 1-1 हफ्ता। अगर बीमार ज़्यादा खतरा बीमार है जो रिवर्सेबल हो सकता है, कोई भी बीमारी हमारा ठीक हो सकती है, इवन किडनी पेशेंट भी ठीक हो सकता है। तो कोई भी अगर एक इमरजेंसी में बात करें तो रात में अगर आपके सामने कोई हार्ट अटैक हो गया, क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ना जल्दी से जल्दी, लेकिन नहीं। हाँ, अदरक का जूस 100 ग्राम का अदरक का जूस पिलाना चाहिए, 100 ml कम से कम। लेकिन आप इतना अदरक ढूंढेंगे जब तक वो होंगे तब तक तो ओम शांति। तो उसके लिए इमरजेंसी केस में क्या करना, तुरंत क्या करने का, नीचे सुलाने का, पाँव ऊंचा करने का, पाँव ऊंचा करने का, लाल मिर्ची का पाउडर जीभ के नीचे डाल, 1 चम्मच रख के लाल जीभ के नीचे लाल मिर्ची पाउडर डाले, 1 चिटकी ला के डाल के वहाँ से भाग जाने का। क्यों? तो उसको जलन होगा। पाँव ऊंचे करने से जो पाँव में जो ब्लड हमारा है, ब्लड तुरंत हार्ट में आ जाएगा। 1 सेकंड, विदिन सेकंड जलन ऐसा होगा तो तुरंत ब्लड हार्ट में आ जाएगा, जिंदा हो जाएगा। लेकिन उसको जलन हो रहा है ना, उसको आपको पिटाई करेगा, इसलिए वहां से भाग जाए। कि जलन में सामने कोई आपको दुख दे तब लगे ही नहीं, मेरे तो जहर डाल दी मुंह में, बाद में आपका महिमा करेगा क्योंकि जान बचाए। तो इसके बाद बोले आप हॉस्पिटल ले जाइए। तो हॉस्पिटल ले जाने में हम ऐसा नीचे करके हम लेटा के ले जाते हैं, तो हार्ट को पहले ब्लड कम होता है और ब्लड नहीं होता, ओम शांति पहले से अटैक हो गया। तो इसलिए ऐसे कई कोई छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं तो ठीक हो सकता है। मेथी का बीज है, जैसे शुगर पेशेंट है, मेथी का बीज तो जनरली नहीं भिगा के खाना चाहिए, और ये तो है, लेकिन नहीं हो तो 7 ग्राम रोज सवेरे 7 ग्राम, शाम को 7 ग्राम मेथी का पत्ते का पाउडर डाल के भी रोटी बनाओ तो भी नेचुरली ठीक हो जाता है। कहने के बाद ये चीज़ें कोई भी बीमारी ठीक करना हो हमारे को नेचर को चेंज है। नेचर कभी दुख देगा? इसमें क्या करना पड़ेगा, जानवर की चीज़ें बंद करना पड़ेगा। कोई भी बीमारी ठीक करना हो तो एनिमल प्रोडक्ट बंद करने का। अब कोई भी जानवर किसी का दूध पीता है? पीता है। गाय भैंस का, भैंस गधे का, घोड़ा गधे का, बकरी का दूध गाय का पीता है कोई? कुत्ता बिल्ली का? इंसान किसी का नहीं छोड़ता है। ऊँट का भी दूध पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। हमारा दूध थोड़ी लिखा हुआ है आपका गाय के दूध में आपका हिसाब किताब लिखा हुआ है, नहीं, वो अपने बच्चे के लिए आता है, हमारे लिए नहीं है। उसमें उस बच्चे का दूध हम चोरी करके उसको हटा के उसको पिलाते हैं, जैसे दूध आने शुरू हो गए उसको हटा देते हैं, हम पी रहे, माने चोरी करके पी रहे। अच्छा, क्यों नुकसान है? गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा 6 महीने में लगभग 100 किलो हो जाता है। होता है नहीं होता है? होता है ना, बड़ा हो जाता है ना, पहले जन्म से छोटा होगा, बड़ा होगा। हम इंसान का बच्चा, हम लोग छोटे 2 किलो होंगे, 1 किलो होंगे, 2 किलो, 3 किलो, ऐसा करके धीरे धीरे साल में भी 50 किलो नहीं होता है, 5-10 किलो भी नहीं होता।
तो कहने के बाद जिसका हम ले रहे हैं उसका संस्कार तो आएगा ना। मोटापा क्यों आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? शुगर पेशेंट होना माना 100% कोलेस्ट्रॉल, इससे चर्बी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ये धीरे धीरे घर बसता रहता है, बीमारी का घर बन जाता है। अगर इसी को ठीक करना तो नेचर के साथ हम रहे। दूध मना नहीं करते हम, लेकिन जानवर का दूध मना करते हैं। फिर कौन सा दूध पिए? तिल का दूध, मूंगफली का दूध, नारियल का दूध, सोयाबीन का दूध, अलसी का दूध, बादाम का दूध, सब दूध है। रागी का दूध नेचर के साथ है। रात में भिगाइए, मिक्सी में डाल के सवेरे पी ली। तिल रोज एक व्यक्ति के लिए 2 मुट्ठी रात को भिगाइए, सस्ते में सस्ता, दूध से भी 10 गुना सस्ता है। 2 मुट्ठी रात को भिगाइए पानी में, फिर सवेरे उसी पानी से मिक्सी में डाल के पीस के उसमें पाम जागरी, ताड़ी का गुड़, उसमें ओमेगा 3 रहता है। चीनी से अच्छा मिश्री से अच्छा खजूर का गुड़, गन्ना का गुड़, गन्ना का गुड़ से अच्छा खजूर का गुड़, खजूर का गुड़ से अच्छा ताड़ी का गुड़, पाम जागरी बोलते हैं। पाम जागरी मिलता है ऑनलाइन में। कई लोग बोलते हैं कहाँ में मिलता नहीं, अभी यहाँ नहीं। अभी जो गोली खा रहे हैं वो आपका घर में बन रहे हैं क्या? अमेरिका से आता है, कहाँ से आता है? जहर खाने का हम तैयार है, कहेंगे रेडमेड मतलब ना ईजी हो गया, इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो कहने के बाद अगर खुद ही हमारे नेचर के साथ रहेंगे, कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर हमारी धारणाएं धीरे धीरे चेंज करें, सडन एक दिन में नहीं भी चेंज करें, लेकिन खान पान का हम धीरे धीरे चेंज करेंगे तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है। सस्ते में सस्ता बादाम से सस्ता मूंगफली है ना। मूंगफली का बादाम से ज़्यादा है, 1 गुना ज़्यादा, पर 24 इसमें प्रोटीन है तो उसमें 25 है मूंगफली में। कहने के बाद उसको भिगा के कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं ना बादाम गरीब का बादाम है। एक्चुअली वास्तव में जो हम महंगा का चीज़ कहते हैं ना, ड्राई फ्रूट नहीं मिलता, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जो चीज़ हम नज़दीक आसपास है उसी से हमको टिकाना। किचन कहते हैं ना, किचन किच किच माना हम कैसे बनाते हैं? पहले किचन नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे जी? रसोई बोलते हैं, रस भरा हुआ है। अब किच किच करके खाना होता है, कहते इसलिए कहते किचन। अभी रसोई बोले, रसोई रस जैसे लगना चाहिए, खुशबू आना चाहिए। कई लोग खाना बनाते ना, कड़ी पत्ता डालते, इतना खुशबू आ जाता है। अभी खाना बना खाने के बाद भी मालूम पड़ता है कौन, नहीं मालूम पड़ता है कौन सा दाल खाया। तो मैंने कहने के भाव हमारा खान पान में चेंज, किचन को रसोई बनाए, रसोई में जो खाएगा वो कभी बीमार नहीं। वो ये सब किसका हाथ में है? माताओं का हाथ में है। खाना अगर टेस्टी माना, जो किचन में जो सामान है उसी से कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है। कौन सा कब खाना है, कौन सा कब डालना है, कौन सा, जैसा जीरा है लीवर को ठीक करता है, धनिया है लीवर को ठीक करता है, और जीरा है मेंटल पेशेंट को ठीक करता है। एक भाई हमारे पास है, हमने अभी लगभग 1 साल हो गया, रोज 1 चम्मच 1 लीटर पानी में उबाल के पिलाएं। अगर सारा दिन जो पानी पिएगा वही पानी पिए। 2 लीटर पे तो 2 लीटर 2 चम्मच डाल के उबाल के रखें, ठंडा होने के बाद वो पानी पिए। ब्रेन ठीक हो जाता है, मना मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी ठीक हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। कई लोग बोलते हैं ना, यहाँ रख दिया सामान, ढूंढते हैं कहाँ रखा है, भूल जाता है। अरे आजकल टेंशन है। टेंशन किस बात के? टेंशन कहते हैं ना 10 बच्चे, एक बच्चे को नहीं पाल रहे, 10 बच्चे। किस बात के टेंशन है? कल आप जाएंगे तो कोई लेके जाएंगे? कल शरीर हम छोड़ेंगे, कुछ ले जाएंगे? कुछ नहीं ले। अरे मस्त रहो। एक भाई का कहना था, आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती। अरे इतना आनंद लो बाबा के, इतना लगे। हम कहने के बाद खुद ही टेंशन में डाल देते, खुद ही जाल में बिछाते हैं, फिर बोलते हैं बीमार हो गए। अरे बीमार क्यों हुआ? आपने क्या खाया वो ध्यान रखें। तो ये चीज़ें अगर हम चेंज करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी बीमार हमको ठीक कर सकते हैं। और जीरा है मेंटल ब्रेन मना मेमोरी पावर बढ़ जाता है। मेहंदी है शुगर को ठीक करता है। धनिया है लिवर को ठीक करता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। और ये चीज़ें अगर माना किचन में है, वो सारा सामान से सब बीमार हमको ठीक कर सकते हैं। सौंफ है, सौंफ जीरा मेथी और उसमें और किशमिश, सूखा ड्राई फ्रूट होता है ना, तो उसको रात को भिगा के उसको सवेरे उबाल के पी लो, या मिक्सी में करके वो पेस्ट पानी डाल के पी लो, इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है।
बीमार ही नहीं होंगे। तो कहने के बाद खान पान हमारा किचन से ठीक हो सकता है। अगर किचन में ठीक, किचन नहीं रसोई बोलने का, किचन तो आजकल किच किच है ना, कब सब चीज डालते, ये डालना कब कौन सा डालना मालूम नहीं, कब क्या खा रहे हैं मालूम नहीं। तेल पी नहीं सकते, खाना बनाने के बाद भले ऊपर से आप डाल के पी खा सकते हैं, रोटी बनने के बाद में आपको लगा के, गरम गरम में नहीं, ठंडा होने का। कहने के बाद प्रोटीन विटामिन हम जला के जहर बना के खा रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन विटामिन है नहीं तेल में। तो वो चीज़ हम चेंज करें, छोटी छोटी चीज़ें चेंज करें। जिसका बहनों को बाल जड़ जाता है, माइग्रेन होता है, क्यों होता है भाई? डी विटामिन कम बोलते हैं ना। डी विटामिन कम मिलता है, गोली से नहीं मिलता है। धूप में बैठ जाओ रोज़ आधा घंटा 1 घंटा, बाल नहीं जड़ेगा, गारंटी है। और डेंड्रफ नहीं, वो तो पाउडर पाउडर निकलता है ना ऐसे, तो डेंड्रफ नहीं होगा, बाल नहीं गिरेगा, दर्द नहीं होगा, तो माइग्रेन खत्म हो जाता है। तो कहने के बाद छोटी छोटी चीज़ें नेचर के साथ हम रहे, रोज़ 1 घंटा आधा घंटा घास में घूमे, मुरली पड़े, है ना। तो ये चीज़ अगर हम नेचुरली चेंज कर सकते हैं तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है। होगा नहीं होगा? होगा ना। तो ये हमको छोटी छोटी धारणाएं अगर हम ध्यान रखते हैं, उठने के जैसे उठते हैं उसके 1 लीटर पानी पी लें सवेरे, जैसे नींद खुला 4 बजे 3 बजे 1 लीटर पानी पी ले, फिर आधा घंटा 10 मिनट के बाद फिर 1 लीटर पानी पी ले, तो पेट साफ हो जाएगा। प्रेशर कहते हैं ना, प्रेशर नहीं आ रहा, अरे कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर डालेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं कई लोग, बीड़ी पियोगे तो मेरा पेट साफ होता है, ये खाने से पेट साफ होता है, ये खाने से पेट साफ होता है, ये चूरन खाने से पेट साफ। भाई सिंपली नेचुरल इसको, क्योंकि हम कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, इंडाइजेशन क्यों हो रहा है? चावल हमारे में, चावल फाइबर नहीं होता है, इसके कारण हमारा पेट साफ नहीं होता। माना दुश्मन नहीं हमारा, लेकिन उसमें फाइबर 0.2 है फाइबर, और गेहूं में 1.2 है, मक्का में 2.2 है, रागी में 3.5 है, और ये बाजरे में भी 2.2 है। और खास करके मिलेट्स बोलते हैं ना, मोटा अनाज, तो इसमें मिलेट्स में 8.5 to 12.5 है, माने चावल से 50 गुना फायदा है मोटा अनाज। तो ये चीज़ अगर हम बीमार है तो हम चेंज करें खान पान का। चावल तो पहले बंद करें। अगर मजबूर में गेहूं खाना है कोई बात नहीं, गेहूं खाना है तो उसको छाने नहीं, वो उसमें डाला रहे। तो वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम चेंज करते हैं तो बहुत कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। जानवर की चीज़ें पहले बंद करें, दूध चालू करें, सवेरे उठते ही 1 लीटर पानी पी ले, फिर धीरे धीरे, एक ही दिन नहीं करेंगे तो पहले 1 गिलास पी ले, फिर 2 गिलास पी ले, दूसरे दिन 3 गिलास पी ले, ऐसा करके बढ़ा दें। वजन बढ़ गया माना क्यों? हमारा वजन बढ़ गया माना जो टॉक्सिन से हमारा रिजर्व होते जा रहे हैं। हमारे शरीर इतना समझदार है कि कोई भी बीमार को खुद ही ठीक कर सकते हैं। अगर मैंने खाना हजम करने के लिए अभी 1 बार खा रहे 2 बार खा रहे, तो हमारा यहाँ से सड़ा के नीचे आंतन में जाता है। उसका पहले, उसका हजम करने के पहले, ब्लड बनने के पहले हम दूसरा डाल देते हैं, उसका पहले तीसरा डाल देते हैं। हमारा लीवर क्या करेगा? हजम करके नीचे छोड़ेगा, सड़ा के नीचे छोड़ेगा। वो डाइजेशन होने तक हम वेट नहीं करते हैं ब्लड बनने के लिए, तो हमारे टॉक्सिन्स बाहर नहीं जाता। इसलिए गांठ क्यों होता है अंदर? टॉक्सिन्स के कारण ही गांठ बन जाता है। वो जल्दी जल्दी हजम करके छोड़ बाजू में रख देगा। जैसे किसी बहन को बोलो आज 10 प्रकार का सब्जी बनाना, क्या करेंगे? कुछ बना के रखें, कुछ में कुछ नमक भी ज़्यादा होगा, किसी में कुछ। रोज़ बनाए तो आदत हो गई, इतना ऐसे फेस्टिवल के दिन तो प्यार से बनाते हैं, रोज़ बनाएंगे तो रोज़ फेस्टिवल बनाएंगे? कोई नहीं कर सकते। तो कहने का वो हमारा शरीर भी ऐसे माता थक जाता, रोज़ हम कितना बनाएंगे? थक जाएगा ना, 1 दिन 2 दिन करेंगे, उसके बाद थक जाएंगे, कुछ बनाएंगे कुछ नहीं करेंगे। तो कहने के बाद हमारा शरीर को ठीक करने के लिए हमारा हाथ में है, रसोई में है। अब नाम लिख देना रसोई, रस भरा लगना। जैसे किचन में गए तो आनंद आना चाहिए, गाना बजता रहे, खाना बनता रहे। मंदिर में जैसे ना आश्रम बाबा के घर में कैसे गाना बजता रहता, खाना बनता। देखो बीमार है तो खाना बंद, पका हुआ खाना बंद, फिर फल वगैरह भी, रस वाला भी। रोज़ हरा पत्ता, रोज़ एक रोटी खाएंगे, 2 कटोरी सब्जी खाना चाहिए।
ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे बढ़ता है, एनर्जी उससे बढ़ जाता है। हम जो पेट भरने के लिए खाना करें, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, पेट भरने के लिए हो गए, एनर्जी पेट भरने के लिए, मना एनर्जी पूरा नहीं मिलता है। तो ये जिंदा भोजन सवेरे शाम को 2 बार हम फल सलाद पत्ते खा लें। जैसे सवेरे ग्रीन जूस हो गया, कड़ी पत्ता, पालक, पुदीना, तुलसी, धनिया। आधा घंटे के बाद 5:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे टमाटर, गाजर, चुकंदर 1 गिलास पी लें। तो इसमें रेड जूस में होमोग्लोबिन बढ़ेगा, ग्रीन जूस में कैल्शियम बढ़ेगा। इसके बाद आधा घंटे के बाद कफ, पित्त, वायु तीनों दोष के लिए काढ़ा पी ले। 2 गिलास पानी में 5-7 ग्राम अदरक, दालचीनी, 1 लवंग, 1 इलायची, 2-4 काली मिर्ची, तुलसी, 4-5 पत्ता तुलसी डाल के हम उसको उबाल के 2 गिलास को 1 गिलास करें। 1 गिलास होने के बाद उसमें उतारने के बाद नींबू डालें, नीचे उतारने के बाद। उसके बाद उसमें गुड़ डाल, शुगर पेशेंट है तो गुड़ नहीं डाले, बाकी है तो गुड़ डाल, पाम जागरी, ताड़ी का गुड़ डाले, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। तीनों दोष को ठीक करता है, कफ, पित्त, वायु, तीनों दोष को ठीक करने के लिए रामबाण है ये।